परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली के जो भाई लोग हैं उनको मैं धन्यवाद भी दूंगा कि लगातार अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं। पिछली बार जब हम लोग यहाँ पर मंदिर में पूजा पाठ के कार्यक्रम में आए थे तो उस दिन बात आई थी कि सबने सड़कें बनाई लेकिन मसोड़ गांव को छोड़ भी दिया। और भाई हमारे कृष्णानंद जी भी पीछे बैठे हुए हैं, माधवानंद जी भी हैं। वो उस दिन नाराज भी हो रहे थे, हालांकि जावा से होते हम लोग आए थे, लेकिन बस यही बताना हम लोग भूल गए थे। बहुत जल्दबाजी में मसोड़ का कार्यक्रम अचानक बना था, तो क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत भी थी कि जब आप क्षेत्र में जाते हो तो हमको बताते नहीं हो, खबर नहीं करते हो और सीधा मसोड़ चले गए रास्ते में। तो मैंने उनसे माफी भी मांगी थी इस बात के लिए। मेरा जो मसोड़ आने का अचानक कार्यक्रम भी बना था, वास्तव में अगर हम लोग ये सोचेंगे कि वो दिल्ली वाले हैं, वो जयपुर रहते हैं, वो बंबई रहते हैं, वो कलकत्ता रहते हैं, उनसे हमको क्या लेना देना, और यही चीज अगर वो लोग भी सोच लेंगे कि हम तो दिल्ली में चले गए, हमको पहाड़ से क्या लेना देना, तो हमारा विकास होने वाला नहीं। दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, वहां अपना घर बार है, परिवार वहीं रह रहा है, उसके बाद भी अपने पहाड़ की चिंता करना, ये बहुत बड़ी बात मुझे लगी कि इतनी चिंता वो कर रहे हैं। अपना काम काज छोड़ के, मोटा शरीर भी हो गया क्योंकि दिल्ली में रह के ना शरीर फूल जाते हैं। हम तो चलते रहते हैं। पहले जब मैं दिल्ली से आया था तो मेरी कमर भी 34 थी और 74 किलो वजन था, आज 30 कमर हो गई है। तो ये पहाड़ का पानी ऐसा कि ये शरीर में जान तो बहुत लाता है लेकिन मोटापा कम कर देते हैं। लेकिन दिल्ली में रहने वालों को बहुत दिक्कत रहती है, उसके बावजूद 5-5, 6-6 किलोमीटर पहाड़ में जाना, ये फूल की माला वहां से खरीद के लाना, वहीं से मिठाई, वहीं से फल, इसलिए कि विधायक जी हमारे गांव में आए और हमारे गांव की सड़क बन जाए, हमारे गांव में जो विकास के कार्य नहीं वो कार्य हो जाए। जब इतना महत्वपूर्ण इनका उद्देश्य मुझे लगा तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलना भी भूल गया कि मैं मसोड़ जा रहा हूँ। और वास्तव में अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए कि साथ में चलेंगे। मधुरा तिवारी जी उस दिन आए थे, हम लोग बसई होते हुए भी आए लेकिन किसी को खबर नहीं कर पाए थे। तो मैं दिल्ली वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अगर आप लोग हमारे साथ मिलजुल कर काम करेंगे तो ये प्रवास हमारा बंद हो जाएगा और हम लोग निरंतर विकास करेंगे। हालांकि जब मैं आया था दिल्ली से चुनाव लड़ने तो मेरे लिए भी लोगों ने ऐसे कहा था कि सुरेंद्र जी ना दिले छो तो प्रवासी छो, जितने दिल्ली ना जाए लोग पहाड़ बनाने हिट नहीं सको। लेकिन मैं भी जब दिल्ली से यहाँ पर आया था तो ये सोच कर आया था कि लोगों के लिए काम करने, हर माँ का बेटा बनना है, हर भाई का, क्योंकि अधिकारी लोग भी होते हैं पहले 20 सड़कों के पेपर तैयार कराए, फिर और 20 सड़कों के पेपर तैयार कराए, अभी करीब 22 सड़कों के पेपर तैयार। ये तो कुछ नहीं है, हमारा तो खाली बंजर भूमि नहीं आ रही, हमारा तो पेड़ नहीं आ रहा, लेकिन एक अगर कहीं पर एक पेड़ भी आ रहा है तो उसके लिए भी वही प्रक्रिया तो 400 पेड़ों के लिए। अगर एक भी भीड़ आ गया, बंजर खेत आ गया, तो उसके लिए भी भारत सरकार तक फाइल लखनऊ ले जानी पड़ती है। मैंने पूरी तैयारी करी, 20-22 सड़कों को मैंने भारत सरकार लखनऊ में भिजवाया। लेकिन भारत सरकार ने, क्योंकि अब चुनाव का टाइम आ रहा है, अगर हम सड़कें भी बना देते तो लोग कहते रहे जीने जीने तो सड़कें भी बना दी, पानी की योजना भी लिया है, ये कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ बोलने को हो जाए। तो भारत सरकार से लगातार पीछे 5 या 6 महीने से सड़कों की आपत्ति लौटाकर भेज रहे हैं कि भारत सरकार जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है वो आपको हैरान करने वाला ऑब्जेक्शन है। आपने देखा होगा जिंदगी भर सड़कें बन रही हैं, सड़कें बनती है तो जो मलबा निकलता है नीचे गधेरे नाली में जाता है। लेकिन आज भारत सरकार कहती है कि ये जो मलबा निकलेगा, कितना मलबा निकलेगा इसकी गणना करके लाओ, और मलबे को फिर तुम कहां ले जाओगे ये भी बता के लाओ। और जो पेपर तैयार करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले, मुझे लगता है कि इतनी मोटी मोटी उसकी फाइलें होती हैं और उनको 2-2, 3-3 साल उन फाइलों को बनाने में लगता है। जब वो यहां से लखनऊ गई तो वो कहते हैं कि इसको आप सीडी में करके लाओ, कंप्यूटर में करके। तो मतलब पूरा 6 महीने उस पर दोबारा बैठे, उसको पूरा सीडी में कंप्यूटर में ऐड करें। और मलबा एक घर में, अगर हमारा घर टूट जाता तो कितना मलबा निकलेगा हमको नहीं पता। अब वो कहते हैं कि 20 किलोमीटर की सड़क बनेगी, इसमें कितना मलबा निकलेगा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहले बताएं, फिर डीएफओ से उसमें साइन करा के लाएं। कुल मिलाकर सड़कें ना बन पाए। अगर वो 20 सड़कें बन गई होती तो आज हम बाकी 20 सड़कों के लिए पेपर तैयार करा रहे होते। लेकिन आज वो भारत सरकार से वापस आ गए तो अभी हमारे अधिकारी लोग उन्हीं की तैयारी करने में लगे हुए, जिस वजह से हमको थोड़ी दिक्कत भी हुई है। और ये चीजें मैं झूठ नहीं बोला, कहीं आपको लगता है कि क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी है तो कहीं किसी को ये लगेगा अरे केंद्र में कांग्रेस को तो आरोप लगा रहे हैं जीना की खाली कर। ये जो ऑब्जेक्शन भारत सरकार ने लगाए इनको मैं लेकर भी साथ में लाया हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये हैरान करने वाली बात है। और देखिए, एक दिन आप मेरे लिए वोट मांगने गए होंगे, एक दिन अडवाणी जी देघाट में आए थे तो बहुत सारे लोग आए होंगे यहाँ पर, मेरे लिए परेशान होंगे एक दिन वोट डालने को, अपना काम काज छोड़ के, जैसे आज अपना काम काज छोड़कर मेरे लिए बैठे यहाँ पर, बैठे ना सब लोग काम काज छोड़ के, एक दिन मेरे लिए वोट डालने भी जाओगे, इतनी दूर बसे ही जाना पड़ता है, वोट डालने भी गए होंगे। उसी तरह एक दिन सांसद को वोट डालने भी तो गए थे ना लोग। आज मेरे को तो सब पकड़ लेते हैं, जीना जी मेरी पेंशन नहीं लगी, अरे प्रधान जी ने मेरे बगल में बैठे, चिंता रहती है ना, और हम सबकी बात सुनते भी हैं। प्रधान जी ने कहा सब गांव में तो कुछ कुछ आ गया था लेकिन आगासपुर के गांव में कुछ नहीं आया, तो विधायक जी वहां भी देना है। क्यों कहा प्रधान जी ने? क्योंकि
प्रधान जी को पता है कि विधायक जी मेरी बात को सुनेंगे और मनन करेंगे और कुछ काम करेंगे।